हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेडिकल फंडामेंटल क्लास में। आज हम लोग फिर जानने वाले हैं मेडिकल फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ और शब्द के बारे में जो ज़्यादातर दवाइयों के डब्बों पे, दवाइयों के सिरप पे, इंजेक्शन पे या फिर बहुत सारे जो पिल्स आते हैं उस पे लिखे होते हैं कि किस डिजीज़ को रिकवर करने वाले ये प्रोडक्ट हैं, किस डिजीज़ को कवर करने वाले टैबलेट्स, इंजेक्शन और दवाइयाँ हैं। आज हम लोग बात करेंगे फिर कुछ एडिशनल सब्जेक्ट शब्द के बारे में जो ज़्यादातर मेडिकल साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए और मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हम लोग जानेंगे आज और महत्वपूर्ण 4 से 6 शब्द के बारे में। तो पहला जो शब्द है उसके बारे में बताऊं कि ज़्यादातर लोगों में ये दिक्कत तो बनती रहती है जब उनका एज थोड़ा सा बढ़ने लगता है। तो अगला जो शब्द है एंटी हाइपोटेंशन। एंटी हाइपोटेंशन मतलब कि बीपी से रिलेटेड अगर कोई मेडिसिन बन रही है, अगर ये कोई कंपनी बना रही है तो उस या फिर कोई डॉक्टर किसी पर्ची पे लिखा हुआ है एंटी हाइपोटेंशन मतलब कि बीपी से रिलेटेड उनको समस्या बनी रहती है। इसके अलावा मैं बात करूं एंटी एंटी जो है लैप्मिक, एटनी लैप्मिक मतलब कि लैप्मिक जो का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई समस्या का डायग्नोस कर रहा है या फिर कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई कंपनी दवा बना रही है तो उसमें एंटी लैप्मिक्स मेंशन होता है। अगर हम अंदर तक की बात को समझे तो एंटी लैप्मिक्स मतलब कि कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन हो तो उसे हम एंटी लैप्मिक मेडिसिन के नाम से जाने जाएगा। अगला जो शब्द है वो शब्द है हम ज़्यादातर समझते हैं और देखते भी हैं, ये है एंटी कोगुलेटेंट। मतलब कि एंटी कोगुलेटेंट का मतलब होता है कि नैरो, मतलब कि ब्लड जो नस में जो ब्लड का सर्कुलेशन रेट है तो वो उस मेडिसिन उस बीमारी से रिलेटेड कोई मेडिसिन अगर कोई कंपनी बना रही है या कोई डॉक्टर डायग्नोस कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे कोअगुलेंट, एंटी कोगुलेंट मेडिसिन। अगला जो शब्द है वो है एंटी डिप्रेशन। एंटी डिप्रेशन के बारे में आप लोग समझते ही होंगे। एंटी डिप्रेशन का मतलब कि डिप्रेशन से रिलेटेड, मतलब कि जिन व्यक्ति को डिप्रेशन की समस्या है, सोचने बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, डिप्रेट रहते हैं, मतलब जिनका बीपी हमेशा मतलब कि एक तरह से अनवेरिएबल रहता है, तो उनको एंटी डिप्रेशंस की मेडिसिन दी जाती है। और एंटी डिप्रेशन कोई डॉक्टर डायग्नोस कर रहा है तो उसमें एंटी डिप्रेसिव लिखा होगा, और कोई मेडिसिन भी बना रही है कंपनी तो एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन लिखा होगा। इसके साथ साथ हम और अगले शब्द के बारे में जाने तो वो है अगला एंटी हाइपोटिक। एंटी हाइपोटिक मतलब कि स्लिप पिल, मतलब कि सोने, मतलब जिन व्यक्ति को नींद कम आ रही है या फिर कोई डॉक्टर उनको नींद के लिए कोई अगर मेडिसिन के लिए सलाह दे रहे हैं या उसके बारे में डायग्नोस कर रहे हैं तो ये शब्द होंगे एंटी हाइपोटिक, मतलब कि स्लीपिंग पिल के बारे में ये मेडिसिन इशारा करती है। अगले शब्द के बारे में हम समझे तो अगला जो शब्द है वो है एंटी फाइसोटाइटिक कोटाइटिक, मतलब कि फिजिसिस से संबंधित कोई समस्या का अगर कोई डॉक्टर डायग्नोस कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे एंटीस्पास्टोटिक। हमने आज समझा एंटी हाइपोटेंसिव, एंटी कोअगुलेंट और एंटी डिप्रेशन, एंटी हाइपोटिक एंड एंटी फिचोसिस। तो साथियों, इसी प्रकार के नॉलेज भरी वीडियो को देखने के लिए द सॉरी फॉर दैट मेडिकल फंडामेंटल बाय पीसीजी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि अगला कौन सा सब्जेक्ट हो जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करें, लोगों की जानकारी को बढ़ाएं, जागरूक करें। Thank you for watching my video once again. Please like, subscribe and comment which of topics we should discuss about medical fundamental, about that. Medical fundamental by PCG. Thanks for thanking for all my colleague and my friends
which are watching my video. Thanks a lot. Thank you very much.